ऐसा कहा जाता है कि एक चीज जो हमें मानव बनाती है वह है हमारी अपनी मृत्यु के बारे में जागरूकता। पुनर्जन्म और अमरता के बारे में कई कहानियां अलग अलग धर्मों में मिलती हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मरने के बाद आपका वापस आने का चांस है तो क्या आप ये मानेंगे? क्रोनिक्स इंस्टीट्यूट की माने तो यह संभव हो सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि एक शरीर को भविष्य में जिंदा करना संभव हो सकता है। यही है क्रायोनिक्स संरक्षण। यह क्या है और कैसे काम करता है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रायोजेनिक रूप से जमे हुए मृत लोगों को स्काउट्सडेल एरिजोना के एक क्लिनिक में संरक्षित रखा जाता है कि भविष्य में वह दोबारा जिंदे हो जाएंगे। यह अनोखा क्रायोनिक्स क्लिनिक एल्गोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है। किसी मृत शरीर के जमने को क्रायोनिक्स और सुपर लो तापमान के विज्ञान को क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। इस प्रोसेस में शरीर को -130 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर शुरुआत में रखा जाता है कि कुछ उन्नत तकनीक या नैनो तकनीक भविष्य में व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सक्षम होगी। ठंड और भंडारण के दौरान शरीर के अंगों को किसी भी क्षति से बचाने के लिए क्रायोनिक्स चिकित्सक क्रायो प्रोटेक्टेंट्स और क्रायो प्रिजर्वेशन का उपयोग करते हैं, जिन्हें शरीर के अंगों को उनकी मृत्यु के बाद खराब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोनिक्स के लिए साइन अप करने वालों के लिए एक इमरजेंसी क्रायोनिक्स प्रतिक्रिया टीम मृत घोषित होने के बाद शरीर को नियंत्रित करती है। मृत्यु के कुछ घंटे के भीतर वे शरीर को बर्फ में पैक करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि ब्रेन को ऑक्सीजन और रक्त की आपूर्ति लगातार होती रहे। टीम शरीर में हेपरिन को इंजेक्ट करती है ताकि आपका खून मरने के बाद भी शरीर में जमे नहीं। क्रायोनिक सेंटर में शरीर को एक मशीन में रखा जाता है जो ब्लड को शरीर में सर्कुलेट करती रहती है और हृदय फेफड़े को बाईपास मशीन के समान ऑक्सीजन देती रहती है। फिर शरीर में एक विट्रिफिकेशन सॉल्यूशन को पंप किया जाता है। यह एक क्रायो प्रोटेक्टेंट है। यह शरीर के टिश्यू को ठंड के दौरान बर्फ के क्रिस्टल में बदलने से रोकने का काम करता है। अब आपकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है क्योंकि जब आपका शरीर जम जाता है तो बर्फ के क्रिस्टल कोशिकाओं को तोड़ सकते हैं, जिससे शरीर के टिश्यू और अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। फिर लिक्विड नाइट्रोजन चैम्बर का उपयोग करके शरीर को धीरे धीरे लगभग -195 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। ठंडे होने के बाद शरीर को लिक्विड नाइट्रोजन के एक टैंकर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसका टेम्परेचर लगभग -196 डिग्री सेल्सियस होता है। 12 जनवरी 1967 को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जेम्स बेडफोर्ड ने उनकी मृत्यु के तुरंत बाद क्रायो प्रिजर्वेशन किया। वह दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा करने का फैसला किया था और उनका जमा हुआ शरीर आज भी एरिजोना में एल्गोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन में रखा हुआ है। मृत्यु के बाद दफनाए जाने या अंतिम संस्कार करने के बजाय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हजारों लोगों ने क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए साइन अप किया है। पेरिस हिल्टन, पीटर थियाल, स्टीव आओकी, रॉबर्ट मिलर और कई अन्य प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बताया जाता है कि वे अपने शरीर को क्रायो प्रिजर्व कराने के लिए कमिटेड हैं। क्रायोनिक्स की वकालत करने वाले लोग तकनीक को मौत पर काबू पाने का एक तरीका मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जो दावा करते हैं क्रायोनिक्स लोगों की तकनीक के नाम पर उन्हें झूठी उम्मीद दे रहा है। एल्गोर में कोई भी व्यक्ति अपने पूरे शरीर को $2 लाख में या केवल अपने सर को $80,000 में प्रिजर्व करवा सकता है। हैरानी की बात यह है कि क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट मानव शरीर को क्रायो प्रिजर्व करने के लिए केवल $28,000 ही चार्ज करता है। एल्गोर में मृत शरीरों की संख्या लगभग 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है। सबसे पुराना संग्रहित शरीर 101 वर्ष की महिला का और सबसे छोटा शरीर 2 वर्ष की बच्ची का है। क्रायोनिक्स एक विवादास्पद विषय रहा है। ऐसी संभावना है कि जमे हुए शव कभी भी जीवन में वापस नहीं आ सकते। यह एक फेक विज्ञान है जो लोगों को तकनीक के नाम पर एक झूठी उम्मीद देता है। लेकिन क्या पता साइंस एक दिन इतनी तरक्की कर ले कि इन ठंड में सोते हुए शरीरों को वापस जीवित किया जा सके और इंसान इस तरह अपनी मौत की भी वजह पाले। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।